अभी तक हमने कोलिजन स्टडी किया था वन डायमेंशनल, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन पर था। जरूरी नहीं कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज या दो से ज्यादा बॉडीज हैं वो एक ही लाइन पर चले। कैरम में भी जब आप मारते हैं तो आपका जरूरी नहीं कि स्ट्राइकर और गोट आपकी एक ही डायरेक्शन उसी लाइन पर चले, अलग डायरेक्शन में भी जाती है। आप कट मारते हैं कि इधर चलिए। तो अगर टू डायमेंशनल मोशन हो रहा है कोलिजन के बाद, देखो कोलिजन से पहले तो एक ही लाइन पर होना चाहिए दोनों को। अगर कोलिजन से पहले एक ऐसी चल रही है एक ऐसे, तो कोलिजन का मतलब ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, तो एक लाइन पे चलना पड़ेगा। लेकिन कोलिजन के बाद अगर अलग अलग लाइन इनकी हो जाए तो फिर हम ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे लगाएंगे। बिल्कुल छोटी सी कहानी है, बहुत लंबी चौड़ी मैथमेटिक्स इसमें नहीं है, बिल्कुल छोटा सा काम है। दो बॉडीज हैं आपकी, वही बॉडीज हैं। बॉडी ए जिसका मास m1 है और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, u1 वेलोसिटी से। दूसरी बॉडी जिसका मास m2 है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, u2। और यहाँ u1 ग्रेटर देन u2, दोनों ने एक दूसरे को कोलाइड किया यहाँ आकर के। और अब कोलिजन के बाद ये तो थी देखो आपकी लाइन ऑफ मोशन, ये थी इसकी दोनों की ही लाइन ऑफ मोशन। लेकिन अब ये दोनों ही यहां से हट गई। मैं जानबूझकर डिफरेंट एंगल ले रहा हूं। एक कितने एंगल पर चली गई, लाइन ऑफ मोशन से थीटा पर, और दूसरी कितने पर चली गई, थीटा 2 पर। मैंने कोशिश करी कि छोटे बड़े एंगल दिखाई दे रहे हैं, छोटे बड़े एंगल ये छोटे बड़े दिख रहे हैं ना ये। तो जो मास m1 था वो यहां चला गया, कितनी वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से। और जो मास m2 था वो यहां चला गया, कितनी वेलोसिटी से, v2। v1 और v2 की जो डायरेक्शन है ये ओरिजिनल डायरेक्शन से थीटा 1 और थीटा 2 एंगल पर है। तो अब क्या होगा, अब हमें मोमेंटम लगाना पड़ेगा, लेकिन दो एक्सिस पर लगाना पड़ेगा मोमेंटम। एक एक्स एक्सिस पर ले लो और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ना लेकर के आप कोई भी नाम दे सकते हैं, बस परपेंडिकुलर एक्सिस होनी चाहिए। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम देखिए ध्यान से, जब दोनों बॉडीज एक्स एक्सिस पर चल रही हैं तो इन दोनों का जो भी मोमेंटम है वो कहाँ है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इनमें से किसी का भी मोमेंटम वाई एक्सिस पर नहीं है, ना वाई एक्सिस पॉजिटिव पर ना वाई एक्सिस नेगेटिव पर। ठीक है, तो बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले मोमेंटम ऑफ सिस्टम अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना है, m1u1 प्लस m2u2। ठीक है, फिर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अलोंग, मैं पॉजिटिव निगेटिव ना लिखूं, सिंपली लिख दूं वाई एक्सिस। ये कितना है, 0 है ही नहीं, क्योंकि वाई एक्सिस पर चल ही नहीं रही दोनों। अब आपने क्या काम करना है, आपने इन v1 और v2 को रिजोल्व करना है इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये मेरा यहां तक का ये v1 है, v1 वेक्टर है। तो एक कंपोनेंट तो बनाऊंगा एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरा कंपोनेंट बनाऊंगा कहाँ, वाई एक्सिस के अलोंग, और सबसे मिलकर के क्या बनना चाहिए, ये रेक्टेंगल बनना चाहिए। तो एक ये रहा कंपोनेंट, कितना बना देखना जरा, ये कंपोनेंट कितना होगा v1 के रेस्पेक्ट में, v1 cos थीटा 1। ओके, और दूसरा कंपोनेंट ये कितना गया आपका, v1 sin थीटा 1। और अब ये वाला v2 है, v2 को मैं स्ट्रेट लाइन यहां तक बना देता हूं, ये आपका v2 है। ओके, v2 का एक कंपोनेंट हमने बनाया एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा v2 के हेड से, है ना, डल गया परपेंडिकुलर। ये क्या बना यहां से यहां तक, ये बना जी आपका कितना, v2 cos थीटा 2। और फिर एक परपेंडिकुलर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, कहाँ ड्रॉप करना पड़ेगा, वाई एक्सिस पर ड्रॉप करना पड़ेगा, यहीं से इसी के हेड से। ये वाई एक्सिस पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो अब ये क्या बन गया आपका, ये पूरा बन गया आपका, ये पूरा कंपोनेंट क्या बना,
ये बना आपका v2 साइन थीटा 2। ठीक है जी, ये आपकी कंडीशंस बनी आपकी। अब इनिशियल मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग नहीं है, तो आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ सिस्टम अलोंग एक्स एक्सिस कितना है बताओ। दोनों का मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, पहले वाली की वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है, v1 cos थीटा 1 इंटू मास m1, क्या बना ये v1 cos थीटा 1 इंटू m1। दूसरी वाली बॉडी का v2 cos थीटा 2 y एक्सिस के अलोंग है, और मास इसका कितना है, मास इसका m2 है। तो ये बना आपका कितना v2 cos थीटा 2 इंटू m2, करेक्ट। ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। और क्या चीज, अच्छा मैं इसे आई कैप जे कैप लिख लूं। हाँ आई कैप जे कैप भी लिख सकते हैं इसके अंदर, तो और भी ज्यादा वो डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी ठीक है। बाय द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जितना मोमेंटम बाद में है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, उतना ही मोमेंटम पहले भी होना चाहिए। तो v1 cos थीटा 1 m1 प्लस v2 cos थीटा 2 m2, और इनिशियल m1 u1 प्लस m2 u2। ये आपकी बन गई एक इक्वेशन, किसके लिए, अलोंग एक्स एक्सिस के लिए। उसके बाद वाई एक्सिस के लिए लगा लीजिए। वाई एक्सिस पर एक की वेलोसिटी v1 साइन थीटा 1 है, दूसरे की वेलोसिटी निगेटिव पर है, तो इसको माइनस में लेना पड़ेगा हमें, समझ रहे हो। वही आई कैप जे कैप लगाओगे तो ये पॉजिटिव जे कैप आएगा, इसमें माइनस जे कैप आएगा, करेक्ट। तो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ऑफ सिस्टम अलोंग वाई एक्सिस कितना है जी, पहली वाली का हम लिखेंगे v1 साइन थीटा 1 इंटू m1, v1 साइन थीटा 1 इंटू m1 प्लस दूसरे वाले का क्या लिखेंगे, निगेटिव में जा रहा है ये, तो माइनस v2 साइन थीटा 2 इंटू m2। तो कुल मिलाकर ये कितना बन गया, m1 v1 साइन थीटा 1 माइनस m2 v2 साइन थीटा 2। हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कोलिजन से पहले y एक्सिस के अलॉन्ग कितना था मोमेंटम, जीरो, तो अब भी कितना रहेगा, जीरो ही रहेगा। तो अब आपके पास इक्वेशन बनी m1 v1 साइन थीटा 1 माइनस m2 v2 साइन थीटा 2 इक्वल्स व्हाट, जीरो। ये आपकी हुई y। इससे ज्यादा इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। इसकी हेडिंग आपको कोलिजन इन टू डायमेंशन, कोलिजन इन टू डायमेंशन।